नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी की आंसर की कल जारी हुई, हमने आपको प्रॉपर अपडेट कर दिया अपने वीडियो सेक्शन में भी और शॉर्ट वीडियो में भी। आप सभी के कमेंट्स आए कि भैया वीडियो दे दीजिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे चेक करना होता है, आंसर की कैसे मिलानी होती है। तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आंसर की मिला लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कोशिश अभी कर रहे होंगे कैसे मिलाएं। दोनों कंडीशंस में आप देख लीजिए कि आप आंसर की अगर मिला रहे हैं तो सही ढंग से मिला रहे हैं, और अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो कैसे मिलाना इस वीडियो में समझ लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक दो छोटी छोटी बातें मैं कर लूं, अगर आपकी अनुमति हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सिर्फ यही चैनल नहीं, एक और चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिक चैनल होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पर जो है आपके सीयूईटी 2027 के लिए भी क्लासेस चलने लगेंगी सीयूईटी पीजी के लिए। तो आप स्टडी कैपिटल के ऐप पर भी पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पर भी। तो काउंसलिंग कुछ यूनिवर्सिटीज की बहुत लेट तक चलती है, इसलिए वो हमारा काउंसलिंग वाला चैनल है, तो वहाँ भी हम लोग हैंडल करेंगे उसको। बाकी आप अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को। और जो भी लोगों को लगता है कि इस साल जो है मेरा स्कोर किस तरीके का आया है, अगले साल के लिए मैं तैयारी करूं, तो सबसे पहले तो आपको मैं एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, गूगल फॉर्म, ठीक है। उसमें सर्वे फॉर्म भरिए, चूंकि आपके आंसर की से पहले मैंने कट ऑफ दिया था, तो हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन हो, तो उस फॉर्म को आप फिल करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को। और मैं जब सर्वे में आपको बताऊंगा कि आपका एडमिशन कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है, उसके अनुसार अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए सोचेंगे तो आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा। तो सीधा आपको लेकर चलता हूँ सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट तक। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डेमो वीडियो के रूप में आपको करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे आंसर की ओपन करेंगे, कैसे मिलाएंगे, सब कुछ एक शुरुआती स्टेप से। सबसे पहला काम exam.nta.nic.in/cuetpg इस वेबसाइट पे आएगा, नीचे है आंसर की चैलेंज फॉर सीयूईटी पीजी, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ रेड कलर में वही चीज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आपने क्लिक करा, आपसे यहाँ कहेगा लॉगिन करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालिएगा, अगर नहीं याद होगा तो आपकी ईमेल आईडी पर है, सीयूईटी करके सर्च करिएगा, मिल जाएगा। यहाँ जो फॉर्म भरते समय पासवर्ड बनाए थे वो डालिएगा। ये जो कैप्चा कोड यहाँ दिखेगा उसको यहाँ फिल कर दीजिएगा, लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों को रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप लॉगिन करोगे तो क्या होगा। आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी। ये कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर दिया, जो विद्यार्थियों का जिस विद्यार्थी का लॉगिन है उसका अपना डेटा है, तो मैंने उसको हाइड कर दिया है। फिर आप हल्का सा जो होम पेज है इसी को आगे स्क्रॉल करोगे तो नीचे कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा होगा। यहाँ लिखा होगा व्यू क्वेश्चन पेपर, यहाँ लिखा होगा व्यू और चैलेंज आंसर की। ध्यान से मेरी बातों को, एक एक बात को सुनते रहिएगा, और जब सारी चीज़ें समझ में आ जाए, मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ जिससे आपको और क्लियरली दिखे, और जब सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो एक बार इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा इसी वीडियो को 2 बार देखिएगा, तब भी सवाल होगा तो भी पूछ लीजिएगा। तो व्यू क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ ऑप्शन है, ठीक। तो इन्होंने 2 पेपर दिया, एक COQP 17, LAQP 32। आपने अगर 4 दिया होगा तो 4, 1 दिया होगा 1, जो भी आपने दिया होगा वो टेस्ट पेपर आपका यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ लिखा है व्यू और चैलेंज आंसर की, यहाँ पर लिखा है व्यू और चैलेंज आंसर की। देखो जो व्यू क्वेश्चन पेपर है, मान लो कि इन्होंने LAQP 32 दिया है, ठीक। अगर इनके इस पर मैं टैप करूंगा तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक। ये इनके किए गए जो कार्य है, यानी इन्होंने जो पेपर दिया है, क्या आंसर इन्होंने किया, किस तरीके से किया, वो चीज़ें यहाँ दिखेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का है, ठीक। वहाँ पर 5 ऑप्शन है और इसमें से इनको चूज करना था ABD इस तरीके से मिला करके। यहाँ जो है क्वेश्चन की ID दी हुई है इनकी, यहाँ ऑप्शंस की ID दी हुई है, यहाँ स्टेटस बताया कि हाँ इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। अगर आंसर नहीं किया होगा तो नॉट आंसर दिखेगा, मार्क फॉर रिव्यू किया होगा तो वो दिखेगा, और कौन सा ऑप्शन आपने सही किया है। इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, यानी ऑप्शन ID ये वाला इन्होंने चूज किया है। अब देखना कैसे है, इसमें तो आंसर की है ही नहीं, ये तो आपको सिर्फ दिखा कि आपका क्वेश्चन क्या था आपके पेपर का, उसकी क्वेश्चन ID कौन सी थी, कौन सी ऑप्शन ID थी और कौन सा आपने चूज करा है। एक बार फिर से जब ये आप डाउनलोड कर ले तो ध्यान देना, अब क्या करना होता है, तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम अपना ये जो व्यू क्वेश्चन पेपर है इसको करके इसको डाउनलोड कर लेना अपने फाइल में, ठीक। इसको डाउनलोड कर लेना और इसको किसी और डिवाइस में आप ओपन कर लेना। पहले तो आप इसको ओपन कर लोगे जिसमें आपका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करना, क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर की। जब इस पर क्लिक करोगे तो कुछ जब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पूछेगा सबसे पहले, फिर डिटेल दिखाएगा। अगर एक टेस्ट पेपर सेलेक्ट होगा तो 1 दिखाएगा, 2 की हो तो इन्होंने LAQP 32 का पेपर डाउनलोड किया। अब ये LAQP 32 वाला जो ये पेपर है इसको ये क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये पेचीदा लग रहा हो तो आप साथ में प्रोसेस करते चलिएगा वेबसाइट पे, तब आपको समझ में आएगा। तो इस पर आप क्लिक करिएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे इनका देखिए अब पूरा का पूरा ये जो है ओपन हो गया। ये जो है क्वेश्चन ID होता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन ID।
और ये है करेक्ट आंसर आईडी, ठीक, जो दूसरे नंबर पर है करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आईडी होगा और ये करेक्ट आंसर होगा। अब कंफ्यूजन क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सीक्वेंस से, यानी जैसे यहाँ क्या था भाई, ये देखो, ये कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से मिलाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये हम देखिए सीरियल नंबर यहाँ 25 तक हम पहुंच चुके हैं, मिलाना कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन पर देखिए क्या है, क्वेश्चन आईडी इसकी लास्ट में 6643 है, क्या है 6643। तो आपको उसी तरीके से चैलेंज या व्यू आंसर की वाले में भी क्या ध्यान देना होगा, 6643, यानी ये जो 27 नंबर सीरियल पे है, किस पे है 27 नंबर पे, ये 6643। तो ये सीक्वेंस से नहीं होता है, ये कहीं पर भी आपको रैंडम मिल सकता है। अब ये 6643 का जो करेक्ट आंसर है वो 4607 वाला, लास्ट का 4 डिजिट मिलाओगे उससे समझ में आ जाता है, ठीक, पूरा शुरुआत से नहीं मिलाना होता है, 4607। अब आप अपने आंसर में देखो कि आपने क्या आंसर किया है, आपने क्या आंसर किया, तो आपने आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, दैट इज 4607। तो इनका ये जवाब सही है, यानी इनको अब इस पर क्या मिल गए, +4 अंक जो है वो मिल गए। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी मिलाओगे। टोटल जो आपके 75 क्वेश्चंस हैं, इन 75 क्वेश्चंस में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, यानी कितना आपने आंसर किया, ठीक, और कितना आपने आंसर नहीं किया। पहले तो नॉट आंसर्ड, पहले तो ये आप क्लियर कर लेंगे कि कितना आंसर किए कितना नहीं किए, ठीक है। अब इसके बाद आंसर किए हुए में से जितना सही होगा उसमें +4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जितना गलत होगा फिर उसमें -1 से इसको जोड़ लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर इनका जो है 50 क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो 50 × 4 कितना हो गया, इनका 200 अंक आना था, ठीक, 200 अंक आना था। लेकिन इन्होंने 70 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया है तो 5 इनका मान लो नॉट आंसर्ड है, तो 20 जो है इनका गलत हो गया, तो 20 × -1 कितना होगा, -20, यानी इनका ओवरऑल स्कोर क्या आएगा, 180। कितना आएगा, 180 इनका स्कोर इस तरीके से आएगा, ठीक। तो यही स्कोर आपको कैलकुलेट करके यही स्कोर आपको अब हमें बताना है, कहाँ पे, तो गूगल फॉर्म का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कट ऑफ एनालिसिस के लिए, उस गूगल फॉर्म में आप फटाफट से मुझे बताइए कि आपका स्कोर क्या जा रहा है, पूरा डिटेल उसमें किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया क्या है, सारी चीज़ें आप उसमें फिल करके बताएंगे। तो जैसे पिछली बार मैंने विदिन 48 आवर्स आपको अपडेट किया था, हो सकता है फिर 48 आवर्स के भीतर जो है मैं आपको अपडेट करूँ कि कट ऑफ में अगर कोई भी परिवर्तन हुआ है तो उसमें मैं चर्चा करूँगा या लाइव आकर के आपसे अपडेट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कोई डाउट है अभी भी तो। अब बाकी आपका क्या स्कोर आ रहा है किस सब्जेक्ट में, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। आप अपनी डिमांड जरूर कमेंट में रख दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी मित्र दोस्त अगर आंसर की मिलाना सीखना चाहते हैं कैसे मिलाना है तो। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है जरूर पूछिएगा, डाउट्स को अपने मन में मत रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।